नमस्कार, मैं हूं परितोष राजगुरु और आप देख रहे हैं MP14news.com। इस वक्त पूरे देश में एक बड़ी समस्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिन गणेश जी की और अन्य मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, उनका जब हम विसर्जन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे जलाशयों के लिए हानिकारक है। बात करें मंदसौर ज़िले की तो जिला कलेक्टर ने भी एक आदेश पारित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करके आप बड़ी मूर्तियां ना बनाएं, पूर्णतः हमारे क्षेत्र में प्रतिबंधित है। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि किस प्रकार की मूर्तियों का हम अपने घर के अंदर स्थापना करें या पूजन करें। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं मंदसौर ज़िले की सीतामऊ तहसील में, और खेड़ा गाँव में गौ अमृत सेवा समिति के माध्यम से एक नवाचार किया गया है, जहां पे गाय के गौ माता के गोबर से मूर्तियों का निर्माण किया गया है और बहुत ही आकर्षक और सुंदर मूर्तियां यहां पर बनाई गई है जो कि सभी साइज़ में उपलब्ध है। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं गांव खेड़ा में और बात करेंगे गौ अमृत सेवा समिति के सदस्यों से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MP14 न्यूज़ में। किस तरीके से ये विचार आया कि गाय के गोबर से, गौ माता के गोबर से मूर्तियों का निर्माण किया जाए? क्या इस चीज़ की परिकल्पना थी? विचार तो यह आया कि हमारी संस्था बनी थी गो एम्बुलेंस के लिए, एक्सीडेंटल गायों के लाने के लिए। एक मन में बहुत विचार था कि क्यों ना, रात में मैं एक पशु चिकित्सक भी हूँ, कॉल आता था, गाय का इलाज करके आते थे, कुत्ते खा जाते थे उन्हें रात में, हम उन्हें उठाकर ला नहीं सकते थे, तो हमने एम्बुलेंस संचालन करी। अब एम्बुलेंस का खर्च धीरे धीरे बढ़ता गया, तो फिर हमने गाय के गोबर से किस प्रकार आय हो सके उसको ट्रेनिंग ली और सीखे। पिछले 2 साल से बना रहे हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में सेल भी होती है। छोटी से लगाकर बड़ी 6 इंच से लगाकर 36 इंच तक की हमारे पास मूर्तियाँ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिला कलेक्टर ने बैन कर दिया है। आप देख सकते हो अपने आपके घर में, आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से बहुत सारा नुकसान हमारे जलाशयों को होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिला कलेक्टर महोदय को। और गौ अमृत सेवा समिति लाई है आपके लिए सभी साइज में मूर्तियाँ। जैसे यह मात्र 200 रुपये की मूर्ति 6 इंच की है और इसमें बहुत ही आकर्षक मूर्तियाँ हैं, आप देख रहे हो। और पीछे बैकग्राउंड में भी आप सभी तरह की मूर्तियाँ देख रहे हो। ये तिरंगा कलर में भी है, इसमें देशभक्ति भी झलक रही है कि हमारे देश में गाय के इको फ्रेंडली 100% गाय के गोबर से बनी हुई मूर्तियां हैं, जिसे आप अपने घरों में स्थापित कर सकते हैं। और जलाशयों में इनके 2 लाभ है। जैसे अगर आप मिट्टी की मूर्ति लेते हो और जलाशयों में प्रवेश करते हो, वो ना तो मछली का खाना बन रही है, ना खाद बन रहा है। हमारी मूर्ति अगर आप पानी में प्रवेश करोगे, गमले में प्रवेश करोगे तो खाद बनेगा। अच्छे गहरे पानी में गमले के अंदर प्रवेश करोगे तो जुबरेलिक एसिड बनेगा, एक पोषक तत्व मिलेगा पौधे को। उसके बाद पानी में प्रवेश करोगे तो मछलियों को खाना मिलेगा और बचा हुआ खाद बन जाएगा। मतलब इनको बनाने में भी किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हस्तनिर्मित है पूरी और कोई मशीनरी का उपयोग नहीं होता है। और मीथेन जो गाय के ताज़े गोबर से मीथेन रिड्यूस होता है, उसको हम ताज़े गोबर को ही सुखाकर पीसते हैं, तो इन्वायरमेंट को भी इससे फ़ायदा होता है। मीथेन उत्सर्जन होता ही नहीं है, कार्बन बन जाता है, सॉलिड कार्बन। तो हम गाय के गोबर से कितने फ़ायदे होते हैं। जब एक मूर्ति बनाते हैं, इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होता है, मछलियों को खाना मिल जाता है, ग्रामीण महिलाओं को, आप देख रहे हैं, ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार भी मिलता है। हम बहुत बड़ा रोज़गार का एक सेक्टर गाय के गोबर के गणेश जी बनाकर बहुत अच्छा रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि गाय के गोबर से जो मूर्तियां बनती है उससे किसी भी प्रकार का, ना तो पर्यावरण को, ना जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। ऑल इन वन कुल मिलाकर के गाय के गोबर से अगर मूर्तियां जो बनी हैं उनकी हम स्थापना करते हैं तो वो किसी तरीके से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके अनुसार भी ये मूर्तियाँ बनी हुई है। तो इसमें सर आप हमको बताएँ कि जो गाय के गोबर से मूर्तियाँ बनती है, इन मूर्तियों को बनाने में लगभग, जैसे ये मूर्ति अभी आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा एक बार जूम करके दिखाएं, इस मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता होगा और इसकी लागत क्या बैठती होगी और क्या इसका मूल्य है जो मार्केट में आप बेच रहे हैं? ये मूर्ति बनाने में यह नवंबर, दिसंबर और जनवरी ठंड के दिनों में ही बनती हैं। अब तो सिर्फ रंग रोगन इन पे हो रहा है। जब कंडे बनते हैं तभी गाय के गोबर से मूर्तियाँ बनती है। इसको बनाने का खर्च हमारा, इसको सूखने में कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं। इनका बनाने का खर्चा ज़्यादा नहीं, लेकिन इनका टेक केयर, इनको रखने में, हवा से बचाने में, मॉइस्चर से बचाने में, खंडित ना हो जाए, उसमें उसका टोटल खर्च अगर अपन जोड़े तो ये 60 से 70 रुपये में अपन बना सकते हैं व्यवस्थित, यहाँ तक लाकर, कलर से लगाकर, लेबर सारी कॉस्ट निकालकर। और हम इसे 200 रुपये में आराम से बेच रहे हैं। और हमारी समिति द्वारा निःशुल्क ट्रेनिंग भी कम से कम 6-7 जिलों के गौशालाओं के कार्यकर्ताओं को दी गई। और आगे भी अगर कोई लेना चाहता है ऑनलाइन के माध्यम से, घर बैठे हमारी गौ अमृत सेवा समिति के माध्यम से वो इसको बिजनेस रूप भी दे सकते हैं। सेवा के माध्यम से गौशाला वालों को बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ में गौ अमृत सेवा समिति के एक और सदस्य हंसराज जी पाटीदार, जो कि खेड़ा के निवासी हैं, और आपने कई वीडियो में डॉक्टर अर्जुन जी पाटीदार को, हंसराज जी पाटीदार को देखा होगा कि किस तरीके से ये दूर दूर से जो गौ माता घायल अवस्था में होती है उनको किस तरीके से एम्बुलेंस के माध्यम से सीतामऊ गौशाला लेकर के आते हैं और गौ सेवा करते हैं। सर, आप बताएं
किस वैरायटी में अपने पास में मूर्ति उपलब्ध है, और जो बड़े बड़े जो जो कथा पांडाल होते हैं, जो गणेश जी के पांडाल होते हैं जहाँ स्थापना होती है, क्या वहाँ पर स्थापित करने के लिए हमारे पास में बड़ी साइज़ में भी मूर्ति उपलब्ध है, और क्या रेंज अपने पास कुल मिला करके है? हमारे पास 1.5 इंच छोटी छोटी मूर्ति हमारे पास 1.5 इंच की है, और 1.5 इंच के लगा 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 21 इंच, 31 इंच, 36 इंच तक की मूर्तियाँ हैं। तो किस तरीके का रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है? कहाँ कहाँ से आपके पास में ऑर्डर आ चुके हैं, और सिर्फ मध्य प्रदेश में ही ये मूर्तियाँ आपकी सेल होती है, इसके अलावा अन्य जगहों से भी आपके पास डिमांड है? पिछली बार हमारी मूर्तियाँ इंदौर भी गई थी, भोपाल गई थी, उज्जैन गई थी। इस बार भी हमारे पास पिछली बार गई थी, उसका हिसाब से कॉल आ गए हैं। और अभी गरोड है, सुहासरा है, अपने नारगढ़ है, ये मंदसौर है, इन सारा शहरों से भी कॉल आ रहे हैं और उनको मूर्तियाँ ले जाएंगे। तो दर्शकों, ये थी MP14 न्यूज़ की एक विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को कहें इस बार ना, और गौ माता के, जो देशी गौ माता होती है, उसके गोबर से बनी मूर्तियों को कहे हाँ। कैसी लगी आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएं। MP14news.com के लिए परितोष राजगुरु।